तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए मशहूर एंकर पर्सन उसामा तैयब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुश्किल है उलमाए कराम की मौजूदगी में बात करना, खिताब करना, और फिर मुझे हुक्म मिला है 3 मिनट में बात कंप्लीट करनी है। मेरा पहला तारुफ अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब से ये था कि मुझे अपना प्रोग्राम करना था, और मेरे प्रोड्यूसर हुसैन हैदर साहब ने कहा खादम हुसैन रिजवी लाइन अप कर दूं, तो मैंने कहा कि खादम हुसैन रिजवी कौन है? तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, बहुत बड़ी शख्सियत है, और इस वक्त लाहौर के अंदर जो है वो बहुत बड़ा, इस्लामाबाद में, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा धरना चल रहा है। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, लाइन अप। मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं जानता नहीं था। चलते चलते मुझे किसी ने कहा कि अलामा साहब गालियां देते हैं। मैंने वो सवाल कर लिया लाइव से, बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने मुझे जवाब दिया। ये मेरा पहला तारुफ था अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब से। बाद में मुझे डराया गया, मुझे कहा गया कि बड़े सख्त लोग हैं, नुकसान पहुंचा देंगे, तुमने बड़े सख्त सवाल किए। मैंने थोड़ी हिम्मत की और मैंने दोबारा से इंटरव्यू लाइन अप करने की कोशिश की। तो एक शख्स से मेरा राब्ता हुआ जिसको कहा जा रहा था कि ये अलामा साहब का बेटा है। तो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। मैंने उनका नाम सेव किया, साद सन खादिम हुसैन रिजवी। आज भी यही है इजाजत से साद भाई की कि ये नाम मैं चेंज नहीं करना चाहता अपने मोबाइल में। तो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी कि ऐसा भी होता है, किसी भी मजहबी जमात, किसी भी सियासी जमात के लीडर के बेटे का नंबर भी ऐसे मिल जाता है। यानी मैं अगर कहूं कि जरदारी का इंटरव्यू करना है तो बिलावल भुट्टो से बात होगी मेरी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा जो पहला तारुफ साद भाई से था, वो इंटरव्यू का टाइम हुआ, मैं आया तो मैं डर रहा था कि यार तू यहाँ से मुझे मार ना दे, मैंने शायद कोई सवाल कैसा कर दिया है। तो मुझे आज जिन्होंने लाइनअप किया, जिन्होंने फोन किया, शामी बड़ा प्यारा बच्चा है यहाँ पे, वो मिला मुझे। तो उसने कहा आपको पता है आपने कितना धचका पहुंचाया है जमात को, आपको पता है आपके उस सवाल ने कितना पीछे गिराया है जाके। मैंने कहा अच्छा, तो ये मैं शरारत के मूड में था तब भी। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं कहते, ये वैसे ही डराया गया मुझे। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि इमेज, परसेप्शन और रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है। आज अभी मेरे साथ बिलाल आए हुए हैं, मेरे साथ शुएब बदन आए हुए हैं। शुएब बदन बड़ी अच्छी पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कौन लोग हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या बात करेंगे इनमें। मैंने भी काफी कोशिश की तैयारी करूं, सुबह सुबह स्पीच लिखवाई। फिर मैंने कहा नहीं, ये दिल से बोलने वाली बातें हैं, दिल से करते हैं। तो मैं आपसे जो गुजारिश करने जा रहा हूं, ये जो बात करने जा रहा हूं, वो ये है कि मीडिया जिस तरह से काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने जब वो दूसरी मुलाकात में बाबा जी का इंटरव्यू किया तो सारे सवाल मैंने किए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिसर्च करके नहीं आया था, आपने तो कभी गाली नहीं दी थी। उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से उसको भी कबूल किया। फिर उस खेमे में मैं काफी अरसा बैठा रहा और सिर्फ एक ही चीज थी निस्बत की, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। और अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब ना तो किसी मिल के मालिक थे, ना बादशाह थे, ना कोई बहुत ही अरबपति खरबपति थे, लेकिन आज जो कुछ उन्होंने कमाया है, जो कुछ आज हम देख रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर अलामा साहब ने अपने आप को एक सच्चा आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को साबित किया है। ये हम सबकी बदकिस्मती कि उनकी जिंदगी में उनको नहीं पहचान सके। मैंने छाना फटका, मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा कौन खाना खिला रहा है, अभी मैं लंगर करके आ रहा हूं। मैंने कहा ये कौन फंडिंग कर रहा है आपको। एक शख्स आया, उसने ऐसे पैसे रखे, उन्होंने कहा बाबा जी ये लंगर के लिए, बाबा जी ये सिक्योरिटी के लिए, ये फ्ला इंतजामात के लिए। तो ये वो चीज थी जिसने मुझे करीब करते चले गए। और मुझे सर आपने 3 मिनट कहा है, मुझे सिर्फ 2 मिनट और चाहिए होंगे। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी करना चाह रहा हूं।
वो ये है कि अभी मैं पीछे अभी मुझे उन्होंने कहा, मीडिया ने रोका, आपके मीडिया ने, उन्होंने कहा आपने पॉडकास्ट की है साद भाई के साथ, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूं जैसा आपने सवाल किया था। 4 में से एक को चुने, एक नाम लिया साद हुसैन रिजवी, एक नाम लिया नवाज शरीफ, एक लिया जरदारी और एक लिया मरियम नवाज। तो मैंने कहा सवाल ही गलत है, साद हुसैन रिजवी तो मेरा भाई है, उसका तो नाम जब आ जाएगा तो मैं बायस हो जाऊंगा, मेरी बात ही जो है वो उधर खत्म हो जाएगी। तो ये जो अक्स है बाबा जी का, और जिस तरीके से साद भाई ने इस तंजीम को, इस जमात को दिन रात मेहनत करके आज जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता। एक आखिरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, ये रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, गिराने की कोशिश की जा सकती है, गिर सकते हैं, लेकिन जिसका नाम हाफिज साद हुसैन रिजवी है वो पीछे नहीं हटेगा, वो रुकेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं, वो कभी हार नहीं मानेगा, वो जीतेगा, चाहे वो 2 साल में जीते, चाहे 10 साल में जीते, चाहे 20 साल में जीते। आखिरी बात, मैं बड़ा करीब हूं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के। किसी ने मुझे कहा कि आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, किसी ने कहा आप पेरोल पे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अखबार में लिखते हैं, उनकी फोन आया मुझे, कहते हैं तुमने हमारी नाक कटवा दी है मुआशरे में। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ है? वो तुम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ? वो इतनी पुरतशद्दुद जमात को। मैंने कहा अच्छा शायद आपको लगती है, मुझे नहीं लगती, इस पे डिबेट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते थे। 4 माह गुजरे, नाम लेना तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस वक्त बंद कर दिया गया है। कोई शख्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम नहीं ले सकता। उससे बड़ी वो जमात जिसने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पे तशद्दुद करके उसको पुरतशद्दुद करार दिया, आज उससे बड़ी पुरतशद्दुद जमात जो है वो कोई लेबल्ड नहीं है पाकिस्तान में, उसका सिर्फ नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। बहुत शुक्रिया।